अध्याय 1 में हमने समझा था अर्जुन की समस्या। अध्याय 2 में हमने समझा है सांख्य योग, ठीक है। और अब हम अध्याय 3 में कर्म के बारे में समझ रहे हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप एक दूसरे को समझते जाएंगे तो ही आप अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जितनी विधियाँ बताई गई हैं वो सब योग की विधियाँ हैं कि आप कोई भी एक विधि अगर अपनाते हैं ना तो भी आपका जीवन सही हो सकता है। 18 अध्याय में 18 योग बताए गए हैं जीवन के लिए, और वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उनमें से अगर एक भी योग आप अपना लोगे ना तो भी आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो 18 तक हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनमें से कौन सी चीज़ हमारे काम में आ जाए, कौन सी चीज़ को हम अप्लाई कर ले, हमें नहीं पता। तो आज हम अध्याय 3 का श्लोक 6 पढ़ेंगे। जो अज्ञानी मनुष्य मन से तो इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है पर हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को ऊपर से संयत करके रखता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। मतलब ये जानेंगे कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को विषय का चिंतन करता है, मनुष्य मन से तो मतलब इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है, जो भी बाहरी चीजें हैं उनका चिंतन करता है, लेकिन हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को ऊपर से संयत करके रखता है। मतलब कहता है मैं ये काम नहीं करूँगा, अपने हाथ खींच लेता है और जो भी मतलब बाहर कर्म है उसको रोक देता है, लेकिन मन से वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है, तो वो मिथ्याचारी कहलाता है। मतलब बाहर कर्म रोकने से कुछ नहीं होता, आपके मन से हटना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। बस कर्म का संयम धरे और मन से भोग करे, त्यागी नहीं वह कपटी है जो विषयों को सोचा करे। जो बाहर भले कुछ भी नहीं कर रहा, जैसे बोलते हैं ना कि पराई स्त्री के संसर्ग में हम नहीं जाते, हम पराई स्त्रियों से संबंध नहीं रखते, लेकिन अगर आप पराई स्त्रियों के बारे में मन से भी सोच रहे हैं ना तो भी आप गलत ही कर रहे हो। अगर आपको सही करना है तो मन में भी सही होना चाहिए। जो आप बाहर बोलते हो कि हम ये नहीं करते, वो चीज़ मन में भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर मन में है और आप बाहर भले नहीं कर रहे हैं तो वो फिर सही आदमी नहीं कहलाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर बहुत आदर्शवादी बनते हैं, बहुत मतलब धर्म की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में कपट होता है, उनके मन में छल होता है। तो ऐसे व्यक्ति सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और मिथ्याचारी होते हैं, झूठे होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? जो कर्मेंद्रियों का संयम करता है, जैसे तुम करने जा रहे हो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन क्या अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध के बारे में सोचना छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होगा। तो वैसे ही बता रहे हैं यहाँ पे कि कर्मेंद्रियों को तो रोक लूंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा। कर्मेंद्रिय यही है ना, हाथ दिखाते हुए, हाथ नहीं उठाऊंगा, बाण नहीं चलाऊंगा। जो कर्मेंद्रियों का संयम करता है पर मन से इंद्रियों के विषय के ही स्मरण में लगा रहता है, ऐसे मूर्ख को, ऐसी विमूढ़ आत्मा को मिथ्याचारी माने कपटी कहते हैं। समझिएगा, कपटी का मतलब ये नहीं है कि बाहरी कपट करे। जो मन से कपटी होता है, जो बाहर भले कितना भी आदर्शवादी बन रहा है, लेकिन वो मिथ्याचारी ही कहलाएगा, ठीक है। तो जो कहता है कि कर्मेंद्रियों का संयम करना है, जो कर्मेंद्रियों के तो संयम में लगा है। कर्मेंद्रिय कौन सी होती है? वो जो बाहर दिखाई देती है, हाथ पाँव माने ऊपरी चीज, जो खुद को भी दिखाई दे सकती है और दूसरों को भी। आपके विचार तो कोई देख नहीं सकता ना, आपके हाथ पांव की गति ही कोई देख सकता है, आपके शब्द कोई सुन लेगा, पर जो सूक्ष्म कर्म है भीतरी वो तो कोई देख नहीं पाता। तो जो कर्मेंद्रियों का तो ऊपरी संयम करता है पर भीतर इंद्रियों के ही विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसे मूढ़ को मिथ्याचारी कहते हैं। अर्जुन को बता रहे हैं तुम ये जो करने जा रहे हो ना बेटा, ये मिथ्याचार है, क्योंकि ऊपर से तो तुम लड़ाई करोगे नहीं और भीतर मन तुम्हारा ठीक उन्हीं विषयों के चिंतन में लगा हुआ है जिन विषयों से संबंधित कर्म करने से तुम इनकार कर रहे हो। उदाहरण के लिए तुम तीर किस पर चलाने से इनकार कर रहे हो? द्रोणाचार्य पर और पितामह पर, ठीक। जिन विषयों के प्रति कर्म करने से तुम विरोध दिखा रहे हो उन्हीं विषयों का आंतरिक तौर पर तुम चिंतन कर रहे हो, क्योंकि भीतर अर्जुन यही तो सोच रहे हैं कि मैं छोटा था, पितामह गोदी में खिलाते थे और ये सब भाई थे, अब चलो अब इनसे दुश्मनी हो गई, कोई बात नहीं, बचपन में कैसे साथ खेलते थे याद आ रहा होगा, दुर्योधन के पीछे कभी पीछे भागे होंगे अर्जुन, कभी कुछ हुआ होगा, बचपन की सब बातें पितामह ने पीछे से आकर पकड़ लिया, द्रोणाचार्य ने सजा दे रखी है। तो अर्जुन खड़े हुए हैं, कभी शाबाशी मिली, अब वही सब विषय तो भीतर घूम रहे हैं।
वही द्रोण जो सामने खड़े हैं उनसे कह रहे हैं इनके प्रति कर्म नहीं करूंगा, इनसे संबंधित कर्म नहीं करूंगा। बाहर वो खड़े हैं, उनसे संबंधित कर्म नहीं करूंगा। मतलब अगर वो बाहर लड़ाई भले नहीं कर रहे, द्रोणाचार्य को तीर नहीं मार रहे, लेकिन सोच तो द्रोणाचार्य के बारे में ही रहे हैं। मतलब दिमाग में तो वही चल रहा ना, तो बाहर आप युद्ध करो या ना करो, लेकिन आपके भीतर अगर चल रहा है तो समझ लो कि आप उसमें बिजी हो, आप युद्ध कर ही रहे हो, आप परेशान ही रहोगे, आप दुखी ही रहोगे। आपके दुख का कारण ही है कि आपके भीतर बातें चलना, आपके भीतर विचार चलना। ठीक है, तो ऊपर ऊपर स्वयं को दर्शाने को, दूसरों को प्रदर्शित करने को कह रहे हो मैं तो कुछ कर नहीं रहा, कर सब कुछ रहे हो, बस भीतरी तौर पर कर रहे हो। अब जैसे कोई यहाँ पे आते हैं और कहते हैं मैंने पत्नी से मतलब छोड़ दिया है, अब मैं पत्नी के बारे में नहीं सोचूंगा, पत्नी को कुछ नहीं कहूंगा, या वो जो भी करेगी वो मैं अब बर्दाश्त कर लूंगा और मैं बस अब देखूंगा, वो जो भी करेगी अब मैं उससे मतलब नहीं रखूंगा। लेकिन आप बाहर से तो कह देते हो कि मतलब नहीं रखूंगा, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी वही बातें चलती रहती है। तो हमें ये समझ के भीतर के अपने उन जो विचार चल रहे हैं ना उनको हटाना है, उनको बिल्कुल उनसे अपने आप को मुक्त करना है। इसी के लिए गीता होती है कि आपके भीतर जो चल रहा है ना उससे आप मुक्त हो जाओ। भीतर से मुक्त हो जाओगे तो बाहर फिर चाहे कुछ भी होता रहे उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके भीतर जो चल रहा है ना, आपके विचार जो चल रहे हैं उससे आपको फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपने विचारों को समझो, अपनी भावनाओं को समझो। ठीक है, तो किसी को तुम देखने नहीं दे रहे, बस किसी को पता नहीं चले, मतलब हमारे भीतर जो चलता है वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं देख सकता, लेकिन हमें तो पता चल रहा है ना कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। यही तो कपट की परिभाषा हुई कि कर सब रहे हैं, पता नहीं चलने देंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे को बोलते हैं मिथ्याचारी, मिथ्याचार स उच्यते, ऐसे को हम कहते हैं कि वो मिथ्याचारी है। ये बात ठीक नहीं है। बाहर बाहर जो काम करने से मना कर रहे हो, भीतर उसी काम का या उसी विषय का लगातार चिंतन ख्याल कर रहे हो, ये तो बात ठीक नहीं है। और इतना ही नहीं, भीतर भीतर उस विषय से तुमको जो भी रस मिलता है विचार से, वो तो लूट ही रहे हो, और बाहर बाहर दूसरों की दृष्टि में और समाज के क्षेत्र में सदाचारी भी कहला रहे हो। लोग कह रहे हैं ये देखो ये फलाने विषय से कितना दूर रहता है, इसको तो कोई लेना देना नहीं, बढ़िया आदमी है ये। और वो जो बढ़िया आदमी है, जिस विषय से ऊपर ऊपर दूर है, अंदर अंदर लथपथ है ठीक उसी चीज से। तो कृष्ण कह रहे हैं कपटी मिथ्याचारी। ठीक है, मतलब बाहर आप कितना भी अच्छे बन जाओ, लेकिन अगर भीतर आपके कपट भरा हुआ है ना, तो आप मिथ्याचारी ही कहलाओगे। दुनिया के दिखावे से मतलब नहीं है, आप अपनी नजरों में ईमानदार होने चाहिए। जो भी हो, आप बाहर जो चीज करना नहीं चाहते वो आपके भीतर भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तब आप सुख का अनुभव कर पाएंगे, तब आप आनंद में रह पाएंगे। और इसके बिल्कुल विपरीत अगला श्लोक है। आज हमें 2 श्लोक लेने पड़ेंगे, आमतौर पर हम एक ही लेते हैं क्योंकि छठा और सातवां बिल्कुल आपस में गुथे हुए हैं, एक को नहीं ले पाएंगे दूसरे के बिना। तो 7वां श्लोक है, जो मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करके कर्मेंद्रियों के माध्यम से अनासक्त कर्मियों का अनुष्ठान करते हुए विशिष्ट है या विरल है। मतलब जो लोग अपनी सारी इंद्रियों पर मन से संयम रखते हैं, श्रेष्ठ वही है जो कर्म सब अनासक्ति में ही करता है। मतलब कोई आसक्ति नहीं होती, कोई कामना नहीं होती। जब बाहर आप ऐसा कर्म करते हो ना, तब आप श्रेष्ठ कहलाते हो। मतलब कोई भी उससे विचार नहीं आएगा, बस वो कर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जरूरी है, वो सही है, इसलिए करना है, इसलिए नहीं करना कि उससे आपको कुछ लाभ मिल जाएगा। ये बिल्कुल विपरीत दूसरे तरह का जीव है जो हमारे सामने 7वें श्लोक में आ रहा है। ये जीव क्या कर रहा है, किंतु जो मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करके, ऊपरी संयम नहीं, मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करके कर्मेंद्रियों के माध्यम से अनासक्त कर्मियों का अनुष्ठान करते हैं, वे विशिष्ट है या विरल है। वो विशेष है, वो अलग है, वो विरल है। लेकिन जो ये नहीं करते कि जो बाहर का विषय था उसको भीतर खींच लाए और बाहर को कर दी आंखें बंद, या बाहर को डाल दिए हाथ नीचे और भीतर भीतर लेने लगे भोग रस, वो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं कि कुछ बात समझ में आई है, वो जो विषय है मुझे उसकी ओर जाने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि भीतर जो बैठा है उसके पास कोई दूसरा कहीं अधिक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे बात समझ में आई है, मैं अवकाश कहाँ से लाऊं, मैं ऊर्जा और समय कहाँ से लाऊं उसकी ओर जाने के लिए। मतलब जो लोग ज्ञान को समझने लगते हैं, जो लोग सत्य को जानने लगते हैं, वो फिर विषयों के पीछे नहीं भागते। वो कहते हैं मेरे पास फुर्सत ही नहीं है फालतू चीज़ों के लिए, अब मैं इतना समय कहाँ से लाऊं। तो उनके मन में भी उस विषय के लिए फिर चिंतन नहीं होता है।
ठीक है। तो अपने इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को अपने मन के द्वारा बस में कर लेते हैं। वो फिर इंद्रियों के पीछे नहीं भागते, विषयों के पीछे नहीं भागते। तो उसकी ओर, बाहर के विषय की ओर अगर कभी मैं जाता दिखूं भी तो कारण बस यही होगा कि उसकी ओर जाने से कुछ लाभ होता होगा इसकी ओर, भीतर की ओर जाने में। मतलब बाहर की ओर फिर तभी कर्म करेंगे जब आपके भीतर की ओर जाने में आपको मदद मिले। जैसे कि आपको किसी से सत्य मिल रहा हो, कोई ऐसी चीज जो कि आपके भीतर के जो भावनाएं हैं, जो भीतर का लोभ है, लालच है, इन चीजों को खत्म कर रहा हो, फिर आप वो काम करेंगे। ये काम नहीं करेंगे कि आप फिर उनके पीछे भागे, जो कामना है, लालच है, मोह है, इन चीजों के पीछे फिर आप नहीं भागोगे। तो इसकी ओर जाने में माने किसकी ओर, जिससे प्रेम है हमें, जिससे नाता है हमारा पहला, ये बात हमें समझ में आई है, ये बात हमें समझ में आई है। तो उसकी ओर जाने की हम बहुत फिक्र परवाह करते नहीं, उस विषय से हमारी आसक्ति है नहीं, तो संयम हो गया, अब अपने आप हो गया। मतलब अगर आपको सत्य से प्रेम हो गया तो फिर आपको जो विषय हैं जिनसे आपकी आसक्ति है उनसे अपने आप संयम हो जाएगा, फिर आपको जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। जब आप सच से प्रेम करोगे ना तो बाहरी चीजें अपने आप आपसे छूटती चली जाएंगी, फिर आपको अपने जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा कि आप बाहर जबरदस्ती करो लेकिन मन में वही चीज चलती, फिर मन में भी आपके सच चलेगा। ठीक है। तो और उस संयम के बाद फिर क्या होता है, उस संयम के बाद कर्मेंद्रियों को सहज आचरण का अधिकार मिल जाता है, अनासक्त कर्मयोग। श्री कृष्ण कह रहे हैं अब ये व्यक्ति कर्मेंद्रियों के ही माध्यम से अनासक्त कर्मयोग करता है। ये व्यक्ति जो है, जो अब बाहरी विषयों की ओर जाने की व्यर्थता को समझ चुका है, अब ये बाहरी जगत में मुक्त आचरण करने का अधिकारी हो जाता है। सहज आचरण, मुक्त आचरण। मुक्त से आशय अराजक नहीं है, मुक्त से आशय है सहज। मतलब मुक्त से आशय ये नहीं है कि आप कुछ भी करने लगोगे, फिर सहज कर्म होने लगेगा। ठीक है। क्योंकि नाता भीतर से है तो बाहर कोई खतरा नहीं, बाहर अब कुछ भी किया जा सकता है और कुछ भी नहीं करेगा ये व्यक्ति, क्योंकि इसके पास कुछ भी करने की फुर्सत नहीं है। तो अब ये बाहर जो भी करेगा उसके पीछे उद्देश्य एक ही होगा, प्रेम, एक ही होगा, उसकी आंतरिकता। ये बात बहुत समझने की है। लिखिए, 3 कॉलम बनाइए, पहले को शीर्षक दीजिए तल, दूसरे पर लिख दीजिए क्या लिखेंगे, छठा श्लोक लिख दीजिए, और तीसरे को शीर्षक दे दीजिए अध्याय 3 श्लोक 7। तो जो पहली रो है उसकी शुरुआत करिए लिखने से अहम, तल के नीचे लिखे अहम की अवस्था, ये सब आपको लिखना चाहिए। ठीक है। तो जो मिथ्याचारी है उसकी अहम की क्या अवस्था होगी, अहम के पास 2 ही विकल्प होते हैं। हम गीता में यही बात साथ लेकर चल रहे हैं लगातार कि अहम 2 ही तरफ को झुक सकता है, या तो प्रकृति या फिर आत्मा। तो जो छठे श्लोक में मिथ्याचारी आता है उसके लिए लिखिए अहम की अवस्था प्रकृतिस्थ है, मतलब वो प्रकृति की ओर झुक रहा है, वासना विषय की ओर जा रहा है। लेकिन जो 7वां श्लोक है उसमें है आत्मस्थ। दूसरी रो में तल के नीचे लिखिए मन, छठे श्लोक के नीचे लिखिए सकाम विषय स्मरण, 7वें के नीचे लिखिए, थोड़ा बड़ा है जो जगह बनाकर लिखिएगा, आत्म अवलोकन प्लस निष्काम विषय चिंतन, तीसरे में तल के नीचे लिखिए कर्म। ठीक है। तो यहाँ पे जो छठा श्लोक है उसमें बाहर की ओर जा रही है इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, लेकिन मन में विषय चलते हैं। लेकिन जो 7वें श्लोक में बताया गया है वहां पे हमारा जो मन है वो आत्मस्थ होता है और वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अपने आप ही होने लगता है निष्काम कर्म, फिर वो चिंतन नहीं होता, विषय चिंतन नहीं होता। ठीक है। निष्काम कर्म होता है। तो ये एक तरह से जो 3 बन गए, ये हमारे अस्तित्व के 3 कोष हो गए। सबसे भीतरी कौन सा हो गया, अहम, उससे बाहरी कौन सा हो गया, मन, उसके बाहरी क्या हो गया, कर्म। तो कर्म के आगे लिखिए असहज ऊपरी संयम, मतलब जो कर्म होता है वो असहज ऊपरी संयम, और 7वें में लिखिए सहज निर्बाध गति। ठीक है। तो जो 6वां श्लोक है उसमें हमने ये जाना कि जब हमारा मन पे कंट्रोल नहीं होता, अहम जब उस पे हावी होता है, तो हमारी कर्मेंद्रियां जो होती हैं वो अपने आप चाहे कितना भी उनको रोकने की कोशिश करो, लेकिन मन अपना विषय चिंतन करता ही रहेगा, वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो 7वें में है कि जब आप आत्मस्थ हो जाते हो, जब आप सच समझ जाते हो, तो अपने आप कर्म सहज हो जाता है, फिर उसमें विषय वासना लालच लोभ क्रोध मोह माया नहीं होती है, अपने आप ही वो सहज कर्म हो जाता है।
और फिर अंत में लिखिए उपाधि, छठे में लिखिए सामान्य मिथ्याचारी और सातवें में लिखिए विरल सदाचारी। तो जो छठे श्लोक का व्यक्ति जैसा वो करेगा, बाहर की ओर अपनी इंद्रियों को रोकेगा लेकिन मन से चिंतन करेगा विषयों के बारे में, वो मिथ्याचारी कहलाएगा। लेकिन सातवें श्लोक में जो अपने मन से अपनी इंद्रियों को संयम करता है और उसके पास फुर्सत ही नहीं है फालतू की चीजों के लिए, वो विरल सदाचारी, मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, बिरले होते हैं और ये सदाचारी कहलाते हैं। सदाचारी हम उन्हीं को कह सकते हैं, ठीक है। उनको सदाचारी नहीं कह सकते जो बाहर तो बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं कि मैं तो बड़ा शरीफ हूँ, मैं कुछ करता नहीं, लेकिन मन में बड़ी चिंतन रहती है, विषय वासना सब कुछ मन में भरा होता है, ऐसे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बूढ़े बूढ़े लोग हो जाते हैं जो हमारे घरों में आते हैं, जैसे कि अगर हमारे भाई हुए, हमारे रिश्तेदार हुए, और जब हमारे घर में कोई लड़कियां होती हैं, कोई छोटी बच्चियां होती हैं 12-13 साल की, 14 साल की, तो वो क्या करते हैं कि ऊपर से तो बड़ा रिश्तेदारी दिखाते हैं, लेकिन जब उस अकेली लड़की को देखते हैं तो उनका मन उनके प्रति नीयत खराब हो जाती है, कहीं हाथ लगाएंगे, कहीं पकड़ने की कोशिश करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, ऐसा आपने बहुत जगह देखा होगा। तो इन लोगों को मिथ्याचारी कहते हैं, जो बाहर से तो सदाचार दिखाते हैं कि हम तुम्हारे अपने हैं, हम रिश्तेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके वासना भरी होती है, कपट भरा होता है। तो आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि मिथ्याचारी लोग कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो तल श्लोक 3.6 अध्याय 3 और छठा श्लोक और अध्याय 3 श्लोक 7वां, तो अहम प्रकृतिस्थ आत्मस्थ, मन सकाम विषय स्मरण, आत्म अवलोकन, निष्काम विषय चिंतन। देखिए जो छठा श्लोक है उसमें अहम क्या है, प्रकृतिस्थ भी हो सकता है और आत्मस्थ भी हो सकता है, उसके दोनों तरफ जाने की संभावना है, या तो प्रकृति की ओर जाएगा या सत्य की ओर जाएगा। मन है जो सकाम विषयों का स्मरण करता है, और अगर वो प्रकृतिस्थ है तो सकाम विषयों का स्मरण करेगा, अगर आत्मस्थ है तो आत्म अवलोकन करेगा, आत्मचिंतन करेगा, फिर होगा निष्काम विषय चिंतन, ठीक है। और कर्म क्या होगा, असहज और सहज, मतलब अगर वो प्रकृतिस्थ है तो असहज कर्म होगा और अगर आत्मस्थ है तो सहज कर्म होगा, ठीक है। ये चीज समझिएगा। अब ये देखिए उपाधि, सामान्य मिथ्याचारी, विरल सदाचारी, एक को उपाधि दी जाती है मिथ्याचारी और एक को विरल सदाचारी, ठीक है। अब आप देखिए कि आप किस ओर जा सकते हैं, आप अपने मन से अपने चिंतन कीजिए कि आप कौन से व्यक्ति हैं। आप बाहर विषयों को रोक रहे हैं और मन में चिंतन कर रहे हैं, या मन में आपके सत्य है और बाहर अपने आप सहज कर्म हो रहा है बिना लोभ लालच मोह माया के। ये हमें अपने आप में समझना है, ये हमारे लिए है, यहाँ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अपना आत्म अवलोकन करना है कि हमारे मन में क्या चलता है, ठीक है। अगर आपके मन में सत्य है और कृष्ण को समर्पित है चीजें, तो आप सदाचारी कहलाएंगे। लेकिन अगर आप बाहर सदाचारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर भीतर आपके सब कुछ चल रहा है, कामना चल रही है, विषय चल रहा है, लोभ चल रहा है, लालच चल रहा, मोह चल रहा, माया चल रही है, तो आप फिर मिथ्याचारी कहलाएंगे, ठीक है। ये उपाधि दी जाती है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से हैं, आप मिथ्याचारी हैं या सदाचारी हैं। दोनों में बड़ा अंतर है, मिथ्याचारी और सदाचारी में। और वो जो सारा अंतर है वो आ कहाँ से रहा है, वो सारे अंतर का मूल कारण क्या है, बस कि अहम ने क्या चुन लिया है। मतलब ये अंतर कैसे होता है कि अहम ने क्या चुना है, अहम ने प्रकृति को चुना है या अहम ने आत्मा को चुना है। बस इससे पता चलता है कि आप कैसे होंगे। अगर आप प्रकृति को चुनोगे तो आपके अंदर कामना, लालच, मोह, माया ये सब चीजें चलेंगी, ठीक है। तो आप अहम ने अगर चुन लिया तो मिथ्याचारी हो गए, अगर प्रकृति को चुन लिया, और अगर अहम ने आत्मा को चुन लिया तो फिर आप सदाचारी कहलाएंगे। आपके मन में सारी अच्छी चीजें ही चलेंगी, किसी के लिए बुराई नहीं होगी, किसी के लिए छल नहीं होगा, किसी के लिए कपट नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी के लिए लोभ नहीं होगा, लालच नहीं होगा, फिर सत्य में समर्पित कर्म होगा जिसे सहज कर्म कहते हैं, ठीक है। तो सारा खेल इसी बात का है कि चुन किसको लेते हैं। आपका चुनाव ही आपकी जिंदगी डिसाइड करता है कि आप किसको चुनते हैं, ठीक है। आपका चुनाव, आप प्रकृति को चुनते हैं या आप सत्य को चुनते हैं, आत्मा को चुनते हैं। कुछ हो रहा हो, बात आकर रुक आपके चुनाव पर जानी है। बात प्राकृतिक परिस्थितियों की कभी भी नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी परिस्थिति ऐसी थी इसलिए हम ऐसे हो गए।
कभी भी प्राकृतिक परिस्थितियों की बात नहीं होती, आपके चुनाव की होती है। आप जो चुनोगे आपके जीवन में वही सब होगा, ठीक है। आप स्वतंत्र हो, आप चुनने के लिए आज़ाद हो, आप कुछ भी चुन सकते हो, कोई मजबूरी नहीं है। आप मजबूरी अपने चुनाव के कारण बनाते हो, आप चुनते ही ऐसी चीज हो कि आप मजबूर हो जाते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप जो भी चुनाव करोगे आपका जीवन वैसा ही होगा, ठीक है। प्राकृतिक परिस्थिति माने जीवन में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, विचारों में क्या चल रहा है, ये सब ठीक है, ये चलता रहता है। लेकिन ले देकर आपसे आखिरी बात एक पूछी जाएगी हमेशा, आखिरी हिसाब में सवाल केवल एक होगा, चुना किसको? क्या बाहरी परिस्थितियों को चुना या अपने आप को, अपने आत्मा, अपने सत्य को चुना आपने, ठीक है। ये चीज आपके चुनाव पे डिपेंड करती है। आप लोग हमेशा कहते हो ना कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, मेरी पत्नी की वजह से, परिवार वालों की वजह से, संसार वालों की वजह से। तो ये डिपेंड करता है कि आपने चुना किसको। आपने जिसको चुना उसकी वजह से आपके जीवन में परेशानी। अगर आपका चुनाव सत्य हो ना तो गलत चीजों को आप अपने जीवन से बाहर कर दो, आपकी परेशानियां अपने आप बाहर हो जाएंगी। और बाहर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि मोह माया और लालच, लोभ में आप फंसे हुए हो। ये आपकी परेशानी का कारण है। जब तक आपके जीवन से ये चीजें नहीं हटेगी तब तक आप सही चुनाव नहीं कर पाओगे, ठीक है। यही आपकी समस्या का कारण है। मेन शत्रु आपके कौन से हैं? मोह, लोभ, लालच, काम, क्रोध, वासना, ये सारी चीजें आपके शत्रु हैं और इसी कारण आप दुख में हो, कोई बाहर वाला नहीं। ये सब आपके अंदर की बातें हैं। आपका चुनाव है, आपके पास दो चीजें चुनने का होता है, या तो आप अहम को चुन लो, प्रकृति को चुन लो, या आप आत्मा को चुन लो, सत्य को चुन लो। दोनों एक साथ नहीं चलते, सत्य और प्रकृति एक साथ नहीं चलते, ठीक है। आप दोनों जगह एक साथ नहीं रह सकते हो। तो कहानियां हटाओ। कोई बोलेगा मैं किसी चीज के हाथों मजबूर था, कोई बोलेगा अरे मैं अज्ञानी था, कोई बोलेगा मुझे चोट लगी थी, कोई बोलेगा मुझे नींद आ रही थी, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। वो सारी बातें सुनी ही नहीं जाएंगी। आप स्थितियों का कितना भी विशद वर्णन कर लें उसको कोई मूल्य नहीं दिया जाने वाला है। मूल्य बस एक बात को दिया जाएगा, जो भी स्थितियां थी आपने चुना क्या, आपका चुनाव है, ठीक है। आपका चुनाव जो भी होगा आपका जीवन वैसा ही होगा। इधर उधर की बातों का रोना बंद करो। तो इसीलिए सारी कहानी शुरू होती है कि अहम प्रकृति की बात करता है, प्रकृति को बहुत गंभीरता से लेता है, या उसको अपनी केंद्रीयता में, अपनी असलियत में, अपने खरेपन में मौज है। अब ये देखना है कि आप दुनिया की बातें ज्यादा करते हो या अपने आप में मौज में हो। आप अपने भीतर की चीजों को जानते भी हो या सिर्फ यही देखते हो कि दुनिया आपको परेशान कर रही है। आप ये देखो ना कि अगर आपको कोई दुनिया वाले परेशान कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। अपने भीतर झांको, समझो कि आपने कौन सा ऐसा चुनाव किया है जिसकी वजह से आप परेशान हो, ठीक है। तो देखिए, प्रकृतिस्थ होने का मतलब क्या होता है? प्रकृतिस्थ होने का यही मतलब होता है कि बड़े गंभीर हो गए कि क्या चल रहा है, एकदम चेहरे पर दुनिया भर की संजीदगी उभर आई है। बड़ा मूल्य हो गया जगत का, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। अभी आजकल व्यापार में देखो घाटा चल रहा है, इतने रुपए का ऐसा हिसाब करना, कुछ भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें महत्वपूर्ण होती है। आप किन चीजों को महत्व दे रहे हो? प्रकृतिस्थ होने का मतलब बस यही है कि आपके लिए कोई बात बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। प्रकृतिस्थ होने का ये मतलब थोड़े ही है कि आप जाकर कहीं बैठ गए हो, कोई विशेष आचरण करने लगे हो इत्यादि, कुछ नहीं। प्रकृति माने वो सब कुछ जो मन में किसी नाम के पीछे उभर सकता है, उसको प्राकृतिक बोलते हैं। प्रकृति माने विचार, प्रकृति माने नाम, प्रकृति माने रूप। जो कुछ भी आपके मन में आ सकता है उसको प्रकृति बोलते हैं। जिसके लिए वो चीज महत्वपूर्ण हो गई वो प्रकृतिस्थ हो गया। यही तो चुनाव है। और चुनाव थोड़े ही कोई होता है। कोई आकर आपसे ये थोड़े ही कहेगा कि ईवीएम का बटन दबाओ तब चुनाव किया तुमने। चुनाव बस यही है, लोगों के गंभीर चेहरे देखे आपने, बड़ी गंभीरता की कोई बात चल रही, यही है प्रकृतिस्थ होना। किसी का अपमान हो गया, आप देखते हो उसका चेहरा कैसा हो जाता है, उस वक्त वो मुस्कुरा सकता है क्या? एकदम गंभीर हो गया ना चेहरा, यही है प्रकृतिस्थ हो जाना। तुम्हें परिस्थिति ने पकड़ लिया, तुम्हें किसी घटना ने जकड़ लिया, यही है प्रकृतिस्थ हो जाना। मतलब आप बाहरी चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, यही है प्रकृतिस्थ हो जाना। तो कुछ हुआ और वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ चल रहा है और तुम पूरा उसमें डूबे हुए हो, यही है प्रकृतिस्थ होना। मन चाही चीज मिल गई है, खुशी छलके ही जा रही, यही है प्रकृतिस्थ होना।
मन चाही चीज नहीं मिली है, उदासी का कोई अंत ही नहीं है, यही है प्रकृति से सोना। शरीर बहुत हावी हो रहा है, बच्चे हैं तो चंचलता बहुत है, जवान है तो वासना बहुत है, बूढ़े हैं तो रोग और कमजोर बहुत है, यही है प्रकृतिस्थ होना। ठीक है, और जो कुछ भी है उसको महत्व बहुत है। कह रहे हैं हम तो अब इतनी उम्र के हो गए, हम क्या करें। अब ये देखिए हमारे खाने का समय है और इससे अधिक कुछ महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता। खाना लेकर आओ रे, या हमारे सोने का समय हो गया, अब उससे अधिक कुछ महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता। बिस्तर बिछाओ, क्रोध आ गया, हमारे क्रोध से ज्यादा कीमती क्या है, अनबन हो गई, यही है प्रकृति सोना। तो प्रकृति की कोई बोलकर थोड़े ही आती है कि ढोल डमरू बजाएगी कि मैं प्रकृति हूँ, मैं आ रही हूँ, नगाड़ा बजा रहे प्रकृति का। आपके जीवन में और मन में जो कुछ चल रहा है, आप उसको जो मूल्य महत्व दे रहे हो वही आपको प्रकृतिस्थ बना देता है। और जो प्रकृतिस्थ है वही जब आप नीचे आ जाते हो तो पाते हो मिथ्याचारी है। ठीक है, तो जो प्रकृतिस्थ है उसे कपटी होना पड़ेगा। कारण बहुत सीधा है, प्रकृति की ओर आप जाते हो इसलिए कि आपको लगता है वहां कुछ महत्वपूर्ण है, तभी तो गंभीर होते हो ना। उसकी ओर जाते हो वहां कुछ है ही नहीं ऐसा कि गंभीर हुआ जा सके जिसके लिए, लेकिन अब आप उसकी ओर चले तो गए ही हो, समय लगा दिया, ऊर्जा लगा दी, तो दर्शाते ऐसा हो जैसे कुछ मिल रहा है। यही तो कपट है। मतलब बाहर आपने किसी चीज में बहुत पैसा लगा दिया, बहुत कीमती सामान लेके आए, अब वो भले आपके काम का नहीं है लेकिन आप दर्शाओगे यही कि मेरे बहुत काम का है, क्योंकि पैसा तो लगा ही दिया तो अब तो बताना पड़ेगा ना लोगों को कि हाँ मेरे काम का है। इसी को बोलते हैं कपट। मतलब वो है नहीं लेकिन आप झूठ बोल रहे हो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैंने पैसा लगाया है तो कुछ तो वैल्यू सोलो कि लोग ही कह दे कि हाँ ठीक है बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो जहाँ कुछ है नहीं वहाँ दिखाना है कि कुछ है, कपट है। जहाँ कुछ है वहाँ दिखाना कि कुछ नहीं है, कपट है। तो जो प्रकृतिस्थ है माने जो मन की जीवन की घटनाओं को, अपनी पसंद नापसंद को, अपने आवेगों को बहुत महत्व देता है, उसे मिथ्याचारी होना पड़ेगा। चुनाव आपके पास रहता है पर सिर्फ एक ही चुनाव है आपके पास, या तो इसको प्रकृति को चुन लो या उसको आत्मा को, उसके बाद आपके पास कोई चुनाव नहीं है। तो लोग पूछते हैं ना कि साहब फ्री विल होती है कि नहीं होती भी है, नहीं भी होती है। मुक्तेच्छा को लेकर बड़ा विवाद रहा है और वो सुलटने में नहीं आता। मतलब कि हमारी कोई फ्री इच्छा होती है, मुक्त इच्छा होती है कि जहाँ बंधन ना हो। ठीक है, तो है भी और नहीं भी। एक बार आपने वो मूल चुनाव कर लिया उसके बाद आपके पास चुनाव की कोई शक्ति नहीं है। चुनाव की ताकत है बस एक चीज में, बाकी और तो सब फिर कार्य कारण का अंतहीन खेल है। मूल कार्य एक ही है, चुनाव करना। उसके बाद जो उसमें से अनंत श्रृंखला निकलती है वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो फिर अपने आप चल पड़ती है। अब जैसे कि आपने अगर किसी गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया, उस वक्त आपके हाथ में था कि आप उसे चुनो या ना चुनो, लेकिन अगर आपने उसे एक बार चुन लिया तो अब उसके बाद वो जो भी आपके साथ करेगा उस पर फिर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। सिर्फ आपका कंट्रोल तभी तक था कि आप चुनाव क्या करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि आप चुनाव, अगर आपने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया उसके बाद आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा ना, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप उसे नहीं रोक पाओगे। आपका कंट्रोल सिर्फ तब तक है जब तक आपका चुनाव आपके हाथ में है कि उसको चुनना है कि नहीं चुनना है। आपके हाथ में, आप चाहे गलत व्यक्ति का चुनाव करो चाहे सही व्यक्ति का चुनाव करो। अब आपने एक बार गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया, आप नहीं कह सकते कि वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, फिर ये अधिकार आपको नहीं रहता है। ठीक है, आपका अधिकार है सिर्फ चुनाव करने में, आप किसे चुनते हो। अगर आप गलत को चुनोगे तो आपका जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा, अगर आप सही को चुनोगे तो आपके जीवन में आनंद आएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके चुनाव पे, ना कि परिस्थितियों पे, दुनिया पे, लोगों पे। आप जो चुनोगे आपका जीवन वही होगा, आपके जीवन में वही आएगा जो आप चुनोगे। आपके बिना चुनाव के आपके जीवन में कुछ भी नहीं आ सकता। हम फालतू रोते रहते हैं कि हमारा जीवन किसी और ने बर्बाद कर दिया, नहीं, हमारे चुनाव ने, हमारे निर्णय ने हमारा जीवन बर्बाद किया है। अगर उसे आप सही कर सकते हो बस उतना ही आपके हाथ में है। चुनाव करने के बाद फिर उससे क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, और हम चुनाव तो गलत कर लेते हैं और फिर कहते हैं अब इस गलत को हम सही कैसे करें, वो नहीं हो सकता। चुनाव ही है जो उसे सही कर सकता है। आप जिस चीज को चुनोगे वैसा ही आपका जीवन होगा। ठीक है, तो जैसे आप पहाड़ के ऊपर खड़े हो और वो बर्फ से लदा पहाड़ है मान लीजिए,
बर्फ से लदा हुआ पहाड़ है और आपके हाथ में एक छोटा सा बर्फ का ढेला है। इस वक्त आपके पास चुनाव की जैसे सुविधा हो। क्या सुविधा है कि ये जो बर्फ का ढेला है इसको मैं नीचे फेंकूंगा कि नहीं फेंकूंगा, बस यहीं तक है आपका चुनाव की सीमा। इसके आगे आपको नहीं मिलेगा चुनाव। अगर आपने उसको फेंक दिया तो अब आगे जो होगा वो तो होगा, वो फिर एक चेन रिएक्शन श्रृंखला की तरह चलेगा जिस पर आपका अब कोई नियंत्रण नहीं बचा। समझ में आ रही है बात? अब वो नीचे कौन सी दिशा लेगा, क्या गति लेगा, कितना बड़ा हो जाएगा, कब विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा कि बहुत बड़ी चट्टान के रूप ले लेगा, वो सब आपके हाथ में नहीं है। अब तो एक बार आपने उसको छोड़ दिया, अब आपकी फ्री विल खत्म हो गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और वो एक तरह से बात ये है कि कर्म में तो फिर भी आपकी स्वेच्छा आप कह सकते हो कि चलती है, कर्मफल में नहीं चलती। यहाँ तक तो फिर भी आपका जोर चलता है कि आप कौन हैं, अतः आप क्या कर्म करेंगे, यहाँ तक तो फिर भी आपके अधिकार की बात है। लेकिन एक बार आपने चयन कर लिया कि आप कौन हैं, अतः आप क्या करेंगे, उसके बाद अब जो परिणाम आना है उस पर आपका कोई जोर नहीं चलने वाला। इसीलिए हम कहते हैं ना कि कर्म जब कर रहे हैं तो देखिए कि कर्म करने वाला कौन है। एक बार आपने कोई कर्म कर दिया ना तो उसके परिणाम पे आपका अधिकार नहीं है। आप नहीं कह सकते कि आपने बुरा कर्म किया और आपके साथ अच्छा हो जाए, वो तो जो परिणाम आएगा वो आपको झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका अधिकार सिर्फ कर्म में है, फल में नहीं है। तो समझ में आ रही है बात? तो कोई पूछे कि कहाँ तक हम चयन कर सकते हैं, तो आप मूल चयन बस एक ही बात का कर सकते हो कि आपको होना क्या है, और आप जो हो गए उसके बाद जो कुछ होगा उस पर फिर आपका कोई नियंत्रण, कोई अधिकार बचता नहीं है। अगर आप बुरे व्यक्ति हो गए तो फिर आपके जीवन में बुरा ही बुरा होगा, अगर आप अच्छे व्यक्ति हो गए तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बुराई की ओर जाते हो कि आप अच्छाई की ओर जाते हो। आप अपने जीवन में बुरे व्यक्तियों को लाते हो कि आप अपने जीवन में अच्छे व्यक्तियों को लाते हो, ये आपके चुनाव पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद परिणाम क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो आपने तय कर लिया कि आप बाप है तो अब आगे की घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं बचा। आप बाप हैं तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो बाप को करना पड़ता है। आपने तय कर लिया कि आप महाज्ञानी हैं, बहुत लोगों को इसमें रस आता है कि मैं महाज्ञानी हूँ। आप महाज्ञानी हैं तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो ज्ञानी को करना होता है। कोई विषय है आंखों के सामने, आपने तय कर लिया कि आप विषयासक्त हैं, वो जो सामने चीज है आप उसके अनुरागी हैं। आपकी आंखों के सामने एक चीज आ गई, आपने अपने नाम पहचान अब निर्धारित कर ली कि क्या मैं तो इस वस्तु का प्रेमी हूँ। आपने अब जो करना था कर लिया, अब आगे जो होगा वो आप अपने आप होगा। वो कारणता के सिद्धांत से तय होता है, अब उस पर आपका कोई जोर नहीं चलेगा। ठीक है, एक बार आपने तय कर लिया कि आप कौन है, वो चीज तय कर देती है कि आपका कर्म क्या होगा। और कर्म के बाद तो जो कर्म फल की पूरी श्रृंखला चलती है, एक लंबी रेलगाड़ी, खट खट खट, डब्बे डब्बे, उस पर तो आपका जोर एकदम ही नहीं चलता। समझ में आ रही है बात? तो चलिए, आज बहुत सारा है, शायद इसको मैं सोच रही थी कि पूरा पढ़ लेते, लेकिन एक मिनट, चलिए अभी ये बहुत सारा है, इसको बाद में करेंगे।